नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी आया था उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन को आपको इलेबोरेट करके कराने वाला हूं, जैसे हम पहले किया करते थे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सिर्फ मैंने ग्रुप डी लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी से रिलेटेड है, ये और भी दूसरे जो एग्ज़ाम है जैसे एमटीएस हो गया और भी जो इस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। आई थिंक सब जानते होंगे। आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज अगर हो गए हों क्रिकेट में तो आपको बता दूं, हमारा नेशनल गेम हॉकी है। हमारा और पाकिस्तान का नेशनल गेम हॉकी है। ठीक है, चलिए ये हमने जान लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि इंडिया का जो नेशनल एनिमल कौन है, तो टाइगर है। नेशनल बर्ड कौन है, तो पिकॉक है। नेशनल फ्रूट भारत का क्या है, मैंगो। नेशनल ट्री बनियान ट्री। और नेशनल फ्लावर लोटस। नेशनल एंथम जनगण मन। और जनगण मन को लिखा किसने था, किस भाषा में लिखा था, तो बंगाली भाषा में लिखा था। और नेशनल सॉन्ग जो हमारा है उसे किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। अगला है, तो एशियाटिक जो लायन है हमारे स्टेट एम्बलम में जो लगा हुआ है वो कितने हैं, तो 4 हैं। और नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है, जेल इज विच टाइप ऑफ कॉलर्ड मिक्सचर। तो कौन से टाइप का कॉलर्ड मिक्सचर है जेल, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लिक्विड और सॉलिड का ये एक मिक्सचर है, कॉलॉइडल मिक्सचर है। अभी मैं एक बात क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उससे आप ज़्यादा समझेंगे। यहाँ पर देखिए, तो एक टेबल है हमारे पास जिसमें आप देख सकते हैं जेल कहाँ आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो जेल किसका मिक्सचर है, लिक्विड और सॉलिड का एक मिक्सचर है, कॉलॉइडल मिक्सचर है। कॉलॉइड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्ज मीडियम। जो फेज होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है और जो मीडियम होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब लिक्विड और गैस और सॉलिड और गैस मिलते हैं तो ये बनते हैं एरोसोल। ये पूछा जाता है डायरेक्टली। फोम कब बनता है, तो फोम बनता है जब गैस लिक्विड, गैस सॉलिड आपस में मिलते हैं। इमल्शन लिक्विड लिक्विड के मिक्सचर से बनता है। सॉलिड और जो लिक्विड है वो सोल बनाता है, और अगर सॉलिड सॉलिड मिल जाएगा तो वो सॉलिड सोल बनाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे आते हैं, आपको डायरेक्टली बताने होते हैं। जैसे आपको ये पूछ ले, ये इनमें से बताना पड़ जाएगा, इनमें से पूछ ले, ये आपको बताना पड़ेगा। और साथ साथ ये जो एग्जाम्पल है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जेम स्टोन को क्या कहेंगे, एरोसोल दे देगा, फोम दे देगा, इमल्शन दे देगा और सॉलिड सोल दे देगा। आपको बताना पड़ेगा सॉलिड सोल है ये। इस तरीके से आंसर आप क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट उसमें और भी क्वेश्चन इसके लेकर आऊँगा मैं। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक ई बुक है जिसमें 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। 4 सब्जेक्ट्स को हमने कवर किया है। आपने अगर कोई नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको ये वाली बुक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। ये क्वेश्चन आया है, कैपिटल नेपाल की क्या है। तो पड़ोसी जितने भी राज्य हैं हमारे, माफ़ कीजिएगा कितने देश हैं, और हमारे जितने भी देश के अंदर राज्य हैं उन सभी की आपको कैपिटल, अब सभी की उनको उनके राज्यपाल, गवर्नर आपको मालूम होने चाहिए। तो यहाँ नेपाल की बात हुई है तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं श्रीलंका की कैपिटल में। श्रीलंका की कैपिटल 2 है, एक जवर्धनापुरम कोट्टे और एक है कोलंबो। कोलंबो है कमर्शियल कैपिटल। आपको ये बात याद रखनी है, अगर कमर्शियल के अलावा कुछ दे दे तो आप जवर्धनापुरम कोट्टे ही लगाएंगे। ठीक है, वैसे तो और सारी तो बहुत आसान है। यहाँ पर बात कर ले, अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा चर्चित, क्योंकि वहाँ पर तालिबान हमला वगैरह हुआ है जिसकी वजह से चर्चा में आ गया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैपिटल है इनकी माफ़ कीजिएगा काबुल। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। भूटान की थिम्पू। चाइना की बीजिंग। म्यांमार की नेपिटो। नेपाल की काठमांडू, क्वेश्चन यही था हमारा। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। और श्रीलंका की जो मैं आपको बता रहा था, अगर लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करेगा तो आप बताएंगे जवर्धनापुरम कोट्टे है। अगर आपसे कमर्शियल कैपिटल की बात करेगा तो आप बोलेंगे कोलंबो है। 2 है कैपिटल श्रीलंका की। मालदीव है माले की। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट ऑफ इंडिया
क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रेगुलर मैं करंट अफेयर वाली वीडियो में अपने कराता रहता हूं, तो उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए वो। मैं अभी थोड़े दिनों बाद उसे और बेस्ट बनाने की कोशिश हर दिन करता रहता हूं, लेकिन और बेस्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 है, बोला जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों को क्रॉस करता है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 8 राज्यों को क्रॉस करता है। कौन कौन से, तो आगे मैंने आपके लिए लगा रखा है, वो किस लिए लगा रखा है यहाँ पर तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, आंसर तो दिख गया आपको। यहाँ पर देखते हैं, देखिए पहला हिंदी में है ग्राफ, कोई बात नहीं। पहला है गुजरात, और दूसरा आप देख सकते हैं थोड़ा सा टच है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और फिर उसके बाद मिजोरम। ये 8 राज्यों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काट के जाती है भारत देश में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर ऑफ आईएमएफ इन 2018। ये 2018 से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, जो पेपर हुआ था, तो वहां पर आईएमएफ के मेंबर पूछे गए थे। उस टाइम पर 189 थे। अभी जो दिखा रहा है बहुत सारी साइट्स में, वो दिखा रहा है 190। आईएमएफ के मेंबर अब कितने हो गए, 190। तो उस टाइम पर ऑप्शन नहीं दे रखा था 190 का, आगे वाली शिफ्ट में दिया गया था, लेकिन ये पहले की शिफ्ट के क्वेश्चन है, तो वहां पर 189 ऑप्शन में था, तो आप इसी को आंसर लगाते, ठीक है। और यही आंसर रेलवे ने सही भी किया था। और आगे वाली शिफ्ट में मैंने अभी उसको एनालाइज किया नहीं है, धीरे धीरे वहां तक पहुंचूंगा। तो 190 जो कंट्रीज हैं वो आईएमएफ की हैं, और इस समय करंट में, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आईएमएफ के बारे में जान लें तो 1945 को इसको फॉर्मेट किया गया था। वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें, इनके एमडी हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथन, जो भारत से बिलोंग करती हैं, इसलिए बहुत एग्जाम में पूछी गई है पिछली बार वाले में। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये विटामिन के क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आई थिंक ज़रूर आपको दिखा ही होगा, दिन में एक आधी शिफ्ट में ज़रूर मिलता था। तो कैल्सीफेरोल इसका आंसर है, और यहाँ पर मैं सारे आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर बात करें तो रेटिनोल है विटामिन ए का, विटामिन B1 का है थाइमाइन, B2 का है राइबोफ्लेविन, B5 का है पेंटाथेनिन, और पायरोडॉक्सिन है विटामिन B6 का, नियासिन है विटामिन B3 का, और बायोटिन है विटामिन 7 का, विटामिन B7 का, ठीक है। फॉलिक एसिड है विटामिन B9 का, और कोबेलामाइन है विटामिन B12 का, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन C का, कैल्सीफेरोल है विटामिन D का, और टोकोफेरोल है विटामिन E का, और मेनोडियोन है विटामिन K का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर। तो ये भी पूछे गए थे, पहला कौन बने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दे देते थे, इसका फर्स्ट कौन है। जैसे यूएन का जो फर्स्ट पूछ रहे थे, उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो पूछे जा रहे थे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। मिनिस्टर यहाँ बात की गई है कि भारत के रेलवे मिनिस्टर पहले कौन थे। तो आंसर आपको पता होगा, जॉन मथाई, स्पेलिंग माफ कीजिएगा, लेकिन जॉन मथाई आपको पता होगा। जॉन मथाई हमारे भारत देश के पहले स्वतंत्रता के बाद पहले रेलवे मिनिस्टर थे। लेकिन सारे मिनिस्टर को रिवाइज कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के पास बहुत सारी मिनिस्ट्री थी, प्राइम मिनिस्टर थे पहले वो हमारे, एक्सटर्नल अफेयर्स थे मतलब विदेश मंत्री थे, कॉमनवेल्थ के जो रिलेशनशिप है वो भी उन्हीं के हाथ में था, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च भी उन्हीं के हाथ में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात की जाए तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और स्टेट को जो एक करना, ये सब इन्हीं का काम था, मतलब गृह मंत्री थे पहले ये। और ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन के जो मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और इन्हीं के साथ साथ दिवाकर साहब भी इनकी मदद कर रहे थे। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन थे, आर के सन्मुखम सेट्टी, चेट्टी लिखा है लेकिन सेट्टी इनको हिंदी प्रोनाउंसिएशन इनकी सेट्टी है, ठीक है। उसके बाद जॉन मथाई और फिर CD देशमुख जी बने। मिनिस्टर ऑफ लॉ BR अम्बेडकर जी के पास था। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बलदेव सिंह जी के पास था।
मिनिस्टर ऑफ रेलवे तो मैंने आपको बता ही दिया, जॉन मथाई जी के पास था। उसके बाद एन गोपाल स्वामी अय्यर जी के पास पहुंची। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के पास था। मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था, जो कि पहले हमारे प्रेसिडेंट भी बने थे। मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पास था। मिनिस्टर ऑफ लेबर जगजीवन राम जी के पास था। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कुंवर जी हरमोजी बाबा जी के पास था। और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रफ़ी अहमद किदवई जी के पास था। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अमृत कौर जी के पास था। मिनिस्टर ऑफ वर्क एंड माइन पावर, यहाँ आप देख सकते हैं, नरहार विष्णु गडगिल के पास था। ठीक है, तो ये सारे पहले मिनिस्टर हैं, रिवाइज कर लिया। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच रिवर इज इंडियाज वाइडेस्ट रिवर। अब देखिए बहुत सारे लोग तुरंत गंगा पहुंच के आगे बढ़ गए होंगे। यहां पूछा गया चौड़ी रिवर भारत की सबसे कौन है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। ये क्वेश्चन पूछा गया। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर गंगा भी लगाए होंगे, गोदावरी भी लगाए होंगे, यमुना भी लगाए होंगे, लेकिन आंसर था यहां पर सही, जो रेलवे ने सही किया था, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बात करें और यहां पर बात कर ले तो सबसे बड़ी रिवर है गंगा। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है और जो गोदावरी है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी और भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी बोन इन ह्यूमन लिम्ब। लिम्ब का मतलब होता है हाथ और पैर। हाथ को कहते हैं फोर लिम्ब और पैर को कहते हैं हाइंड लिम्ब। तो यहाँ पूछा गया है कि लिम्ब में कितने बोन होती हैं, तो यहाँ पे लिम्स की बात की नहीं, यहाँ पे लिम्स हटा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे अगर एस नहीं है आंसर, क्योंकि वहां पर से 30 था तो 30 आंसर है। यहाँ पर लिम्ब की बात की गई है, मतलब एक हाथ की बात की जा रही है। एक हाथ में कितने हड्डियां, 30। एक पैर में कितनी हड्डियां, 30। तो 30 आंसर वहां पर सही था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हाथ की बात करें तो उस पर 30 हड्डियां हैं। भारत की हमारी पूरी बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, फीमर, जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं। दूसरे नंबर पे होती है ह्यूमरस, जिसे हाथ की हड्डी कहते हैं, ये सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी होती है स्टेप्स, जो कि कान में होती है। आपको ये बात याद रखनी है। टोटल 206 हड्डी होती हैं। बच्चों में सब 300 हड्डियां होती हैं, बाद में मर्ज होकर फ्यूज हो के 206 रह जाती हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज लोकेटेड सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ लोकेटेड है? आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी मिसाइल वगैरह ऊपर भेजी जाती हैं, तो लॉन्च की जाती हैं, तो आंसर यहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में ये उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात की है। श्रीहरिकोटा जो कि नेल्लोर में पड़ता है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर ये उपस्थित है। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लॉन्चेस होते हैं और आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती होगी करंट अफेयर के द्वारा। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1971 में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इनके डायरेक्टर हैं अरुणुगम राजा राजन, मतलब ज़्यादा फेमस नहीं रहते इसलिए इनका नाम थोड़ा सा वैसा लगा। अरुमुगम राजा राजन इनका नाम है, इनके डायरेक्टर हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? अब ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर यहां पर हो जाएगा कच्छ, जो कि गुजरात में उपस्थित है। अब आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि छोटा जिला कौन सा है, छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा पुडुचेरी का माहे। ये भी पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है बड़ा राज्य कौन सा है, स्टेट कौन सा है, तो आप बताएंगे राजस्थान। जनसंख्या वाइज अगर आपसे बड़ा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश बताएंगे। छोटा पूछा जाए तो आप छोटा स्टेट बताएंगे गोवा। और अगर आपसे पूछा जाए छोटा स्टेट जनसंख्या वाइज तो आप बताएंगे सिक्किम। इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, आंसर आपने यहां देख लिया। अगला क्वेश्चन है विच सिटी कॉल्ड एंट्री गेट ऑफ इंडिया। तो एंट्री गेट किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा भारत का प्रवेश द्वार होता है मुंबई। ये आपने जान लिया। अच्छा, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। आपको ये बात याद रखनी है। ये अगर आपसे पूछा जाए क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है तो आप बोलेंगे पुणे को कहा जाता है।
इस तरीके के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा आए हैं, आपको याद रखना है। जैसे पवित्र भूमि एक क्वेश्चन आया था, मुझे अचानक से याद आया तो मैं आपको बता दूं, जेरूसलम को कहा जाता है जो कि इजराइल की कैपिटल है, ठीक है। फलों की डालियां हिमाचल प्रदेश को, क्वीन ऑफ डेक्कन मैंने आपको बता ही दिया, पुणे को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने एनालिसिस में ध्यान दिए थे तो बार बार ही मेरे को क्वेश्चन दिख रहे थे, इसलिए मैंने आपके साथ रिवाइज करा दिया। एशिया का मरीज क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब कौन है वो? चाइना को कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डीआरडीओ एस्टेब्लिश्ड, डीआरडीओ को कब बनाया गया था? तो आप शायद जानते होंगे, इसका आंसर है 1958 को। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसकी अध्यक्षता की थी जब इसको बनाना था, और उन्हीं की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में अगर आप जानना चाहें तो यहाँ जान सकते हैं। 1958 में इसको डेवलप किया गया था, और यहाँ पर इनके जो हेड हैं वो कौन है? सतीश रेड्डी साहब हैं, इनके चेयरमैन कह लीजिए या फिर इनके हेड कह लीजिए, और फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको हैंडल करता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हेन रशियन रिवॉल्यूशन हेल्ड। देखिए बहुत सारे लोग फ्रांस की जो क्रांति होती है उसको पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा रशिया की रिवॉल्यूशन। तो रशिया की रिवॉल्यूशन कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1917 में। 1917 में रशिया की जो रिवॉल्यूशन हुई थी, आंसर आपका सी हो गया। आपको ये पता होगा ये फ्रांस की जो ईयर है, जिस साल फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था। और अगर बात की जाए चाइना की, चीन की कब हुई थी, चीन की क्रांति कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1911 में। और भारत की तो आपको पता है कि ये यहाँ से स्वतंत्रता की लड़ाई स्टार्ट हुई और पहुँचते पहुँचते 1947 में भारत आज़ाद हो गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पर आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैव द हाईएस्ट बाउंड्री विद कंट्रीज। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री देशों के अकॉर्डिंग किसकी है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा चाइना। चाइना की सबसे ज़्यादा बाउंड्री है, कितने देशों के साथ? 14 देशों के साथ बाउंड्री अपनी टच करता है। कई जगह आप कंफ्यूज होंगे, विकिपीडिया वगैरह में 13 दे रखा है, लेकिन 13 वो पुराना डेटा हो गया, 14 आंसर सही है, जो एग्जाम में भी आपके 14 ही सही किया गया था। सबसे बड़ा देश रशिया है, 7वें नंबर पर भारत आता है, दूसरे नंबर पर बड़ा देश कनाडा है, जिसकी सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री है, किसकी? कनाडा की। आगे बात करें, यहाँ पर आपने आंसर देख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना है और इसकी 14 देशों के साथ अपनी बाउंड्री टच कर रहा है। आप वर्ल्ड मैप लगाकर इसको काउंट भी कर सकते हैं, 14 ही आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।